ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस रोशनी माता जी। रोशनी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप रोशनी माता जी कहाँ चली गई? नहीं है क्या ग्रुप में? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट। ओके ओके ओके। हरे कृष्ण। भगवान के नाम जपने होने वाले 10 अवतार। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराध से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, लेकिन आवाज बहुत कम आ रही थी आपकी। चलिए ठीक है। कल आप थोड़ा सा अच्छे से बोलिएगा और वॉइस तेज करके बुलंद आवाज में, ताकि जो सुने तो उसको जो है परिवर्तन आ जाए जीवन में। सुनने में ही दिक्कत जाए ऐसा नहीं। ठीक है। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। ठीक है। आज जो है 16वें अध्याय का हमें 21वां श्लोक लेना है, राइट। कल हमने 19 और 20 लिए थे, तीसरी 20 लिया था। तो बेसिकली 19 और 20 में भगवान ने बताया है जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर और नराधम होते हैं, उन्हें मैं मतलब स्वयं भगवान कृष्ण निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता हूँ। वो हमेशा आसुरी योनि में अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, कभी कोई गंदी योनि, कभी उसके बाद दूसरी गंदी योनि, इस प्रकार से चलता जाएगा, चक्र चलता जाएगा। फिर कहते हैं 20वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करने
करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो कभी भी नहीं पहुंच पाते, कभी भी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे कि जो आसुरी योनि में है वो कभी नहीं पहुंच पाता भगवान। सोचो, कभी कोई चांस नहीं है, कभी भी कोई चांस नहीं है उसके उद्धार का। लेकिन ऐसे ऐसी कंडीशंस को काटने वाले, ऐसी परिस्थिति में भी जो उद्धारक होते हैं वो होते हैं वैष्णव। वैष्णव की इच्छा से, वैष्णवों की जो इच्छा होती है उसके आगे भगवान की भी नहीं चलती है, और भगवान की बात को भी काट देते हैं, और वैष्णव जाके किसी न किसी आसुरी व्यक्ति को कृष्ण का नाम सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुना देते हैं, तो फिर उनका उद्धार होना चालू हो जाता है ना। तो कल भी हमारी चर्चा चल रही थी, प्रभु जी हमारे जो है ना वो, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। वो उनको कहना था कि सिर्फ प्रारब्ध में होगा तो भक्ति मिलेगी, प्रारब्ध में होगा तो संत का समागम मिलेगा, प्रारब्ध में होगा तो ही उसके जीवन में कृष्ण का प्रवेश होगा। तो यहाँ तो लिख रहे हैं कभी भी उसका प्रवेश नहीं, कभी भी आसुरी योनि से उठ नहीं सकता। तो जब कभी भी उठ नहीं सकता तो क्या मतलब है? अब उसका गया भविष्य पूरा। जब कभी भी नहीं उठ सकता मतलब गया नहीं, कभी ऐसा नहीं है, नहीं गया, गया गया ऐसा नहीं है। वैष्णवों की इच्छा जो होती है ना, भगवान के विरुद्ध भी चली जाती है। वैष्णव जो है ना वो भगवान को भी विवश कर देते हैं, नहीं आपको इसको कृपा देनी पड़ेगी। तो वैष्णवों के कारण भगवान जो है ना फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मेरा नाम ले लिया ना इसने, तो इसको मैं कृपा दे दूंगा। ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं होता कि सब चीज जो है ना पहले से ही डिसाइड है। जो सब चीज पहले से डिसाइडेड तो भगवान भगवत गीता बताएंगे क्यों? जब मालूम है पहले से ही क्या होना है क्या नहीं होना है, तो भगवत गीता बताने का अर्थ क्या है? क्यों बताएंगे अर्जुन को जब सब भगवान के हाथ में है, सब चीज पहले से प्लानिंग हो रही है। जो स्वतंत्रता है ना इंसान की, वो भगवान के हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। कल भी प्रभु जी समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं इस टॉपिक को फिर से छेड़ रहा हूँ। भगवान, क्योंकि अब उनका कहना है भगवान को मालूम है कल क्या होने वाला है, भविष्य भी मालूम है भविष्य में क्या होने वाला है। तो जब मालूम है मतलब वो पहले से डिसाइडेड है, इसलिए मालूम है। तो इसका क्या जवाब है? कौन बताएगा? हमने चर्चा कर रखी है, मैं उम्मीद करता हूँ सबको मालूम है कि इसका क्या जवाब है, कि कल क्या होगा ये भगवान को पहले ही मालूम है। तो भगवान को जब पहले ही मालूम है तो ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि कल क्या होने वाला है। तो जब पहले से ही डिसाइड है तो हर चीज पहले से डिसाइडेड है। तो इसका क्या मतलब है? कैसे समझे इस बात को? यस सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हमारी फ्री विल है, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो फिर जो डिसाइडेड नहीं होता पहले, हाँ मतलब हमारी फ्री विल है, ठाकुर जी ने हमें ये दिया हुआ है फ्रीडम कि हम जहाँ पे हाँ, चलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही होगा। आपने एकदम सही कहा, फ्री विल तो दिया है वो हम भी मान रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है सब कृष्ण को मालूम है, तो फिर फ्री विल कैसे हुई? वो तो भगवान को पहले ही मालूम है आप क्या करने वाले हो, तो फ्री विल है क्या? प्रभु जी, हमारी फ्री विल है कि हम रास्ता जो चुनते हैं ना, उसके लिए फ्री विल हाँ हमारी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आगे जो होना होता है वो होता है। भगवान अच्छा हमें चलो रास्ते ठीक जरूर दिखाते हैं, लेकिन हम अगर बुद्धि नहीं लगाएं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। यस सत्यम प्रभु आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हरे हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये है कि हमारे पास जैसे पहले से तो भगवान को तो पता ही रहता सारी चीज, लेकिन क्या है कि हम्म, दो रास्ते रहते हैं, एक सही पाथ चुनना, एक वो गलत पाथ चुनना। और उनका ये रहता है कि मतलब पता तो सब कुछ है, तो अगर गलत पाथ चुनते हैं तब भी उनको पता है कि आगे जाकर के इस जगह मिलेगा, अगर सही पाथ चुनेगा तो आगे जाकर के इस तरह से मिलेगा।
अब फैसला मेरे ऊपर है, क्योंकि फ्री विल है ना प्रभु जी। फ्री विल के हिसाब से वो मेरे ऊपर है कि मतलब मैं कौन सा रास्ता चुनता हूँ। उन्होंने तो जैसे मतलब मान आपके रास्ते चुनने में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। नहीं नहीं प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने फ्री विल ऑलरेडी दे रखा है ना प्रभु जी। तो तो उनको कैसे मालूम है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे? उनको पहले से ही मालूम है। नहीं, ये चीज नहीं पता है, ये तो उनको नहीं पता है, ये तो क्योंकि फ्री विल उन्होंने मेरे को दे रखा है ना प्रभु जी। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, चलिए। उनको नहीं पता है कि आप क्या चुनोगे। कृष्ण को जी नहीं जी। पता है आप क्या चुनोगे और कल क्या होने वाला है, मतलब नहीं मालूम है कृष्ण को। ऐसा हाँ कहने का मतलब, मतलब है आप। हाँ हाँ प्रभु। ठीक है। क्योंकि राहुल प्रभु आप बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। की जो चर्चा हो रही थी, तो उस चर्चा को मतलब ना मैं दो भाग में देख रहा था। कि जैसे हम पहले चर्चा किए कि एक चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो पाश्चात्य देश जाके पूरे भगवान नाम का प्रचार करेगा। वो था प्रभु जी मुक्त आत्मा के लिए, जो हमारे प्रभुपाद जी है, वो उनके लिए भविष्यवाणी थी। तो उस पे तो हम लोग नहीं आते। दूसरा आता है हम लोग के जैसे, कि हम लोग का उद्धार के लिए, ये हम लोग के लिए जैसे भविष्यवाणी हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास प्री डिसाइडेड क्या है। तो हमारे हम मतलब प्रभुपाद जी अगर हम पर कृपा करेंगे तो ही हम भक्ति राह पर या आ सकते हैं। तो इसके अलावा हम उसके नहीं आ सकते। ये मैं उसका मतलब डिस्कशन से सीखा। और जैसे आप आज पूछ रहे हो कि हमारा जैसे कर्म मतलब हम इस जन्म में क्या कर्म करने वाले हैं, क्या होगा वो मतलब हम अपने आप से ही मतलब डिसाइड कर सकते हैं कर्म के हिसाब से। कि हमारे पास भी बुद्धि है, फ्री विल है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, या भक्ति करनी है या भौतिक जगत में रहना है। ये हमको मतलब दो ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से हम एक चुन सकते हैं। ये हमारा इच्छा शक्ति है प्रभु जी। तो मतलब कोई भी चीज ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं है। हम अगर ये करना चाहेंगे तो ये होगा, ये करना चाहेंगे तो ये होगा। ये मैं कहना चाहूँगा प्रभु जी इस पर। ठीक है, प्री डिसाइडेड नहीं है, लेकिन भगवान को तो मालूम है पहले से ही आगे वाले समय में, आने वाले 5 10 20 सालों में क्या होने वाला है, उनको पहले से मालूम है। तो जब प्री डिसाइडेड ही नहीं है आप कौन सा रास्ता चुनोगे, तो उनको कैसे मालूम है कि क्या होने वाला है? मुझे लगता है प्रभु जी कि उनको भी ऐसा नहीं होगा कि आके एक व्यक्ति क्या सोच रहा है कि ये आगे जाके क्या करने वाला है करके, या किसी का मर्डर करने वाला है या साधु बनने वाला है। ये तो उसकी बुद्धि और इसके साधु संग या जिस प्रकार का संग कर रहा है उस हिसाब से उसकी मनोवृत्ति बढ़ेगी वो आगे। तो ऐसा ये कृष्ण को नहीं मालूम है कि क्या करने वाले हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी, ऐसा। अब आप ठीक है। बताएंगे। ठीक है। देखो, कल जिन प्रभु जी के कारण चर्चा चली, आज तो वो आए नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम चर्चा कर लेते हैं। यस, गौतम प्रभु आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुझे आप ही बता दीजिए, क्योंकि भगवान ने जवाब दिए हैं तो वही ढूंढ रहा था मैं। कुछ चैप्टर में मतलब शुरू शुरू के कुछ चैप्टर में बताए थे प्रभु भगवान ने इसका जवाब मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ये एक विषय बड़ा जो है ना, हम मैंने तो इस पे अच्छे से, मेरे को याद है, अभी मैं बताऊंगा ना आंसर, आप सबको याद आ जाएगा कि क्या चर्चा चली थी। तो हमारी क्लियर कट चर्चा चली थी कि कृष्ण जो हैं उनको सब मालूम है क्या होने वाला है ना। सब मालूम है, उनसे कुछ भी दूर नहीं है, उनकी नॉलेज में सब है। लेकिन हमारे पास फ्री विल भी है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी इच्छा शक्ति पे कभी भी इंटरफेयर करते हैं। अगर किसी के अंदर इच्छा हो रही है भगवान का नाम लेने की, भक्ति में जाने की, तो भगवान उसको सराहना करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं और उसको सुविधा प्रदान करते हैं। किसी की इच्छा हो रही गलत कार्य करने की, तो भगवान देखते उसके कर्मों में, अगर उसके पुण्य बचे हुए हैं उसके पुराने कर्मों के हिसाब से, तो उसको वो प्रदान कर देते। लेकिन फ्री विल में तो कभी नहीं आते। अर्जुन को भी कहा यथा इच्छासी तथा कुरु, पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद बोल दिया जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। और हम कल भी एक एग्जाम्पल निकला था राजा चित्रकेतु का, है ना। तो हम देखते राजा चित्रकेतु के प्रारब्ध में कोई बच्चा नहीं था, है ना। उसके भाग्य में बच्चा नहीं था, हो नहीं रहा था। लेकिन नारद जी ने जाके दे दिया उनको, बच्चा दे दिया। इसका क्या मतलब है? क्या उनके प्रारंभ में था? नहीं था बच्चा उनके प्रारंभ में, लेकिन नारद जी की कृपा से उनको बच्चा मिल गया। मतलब जो प्रारब्ध होते हैं वो वैष्णव बदल देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदल देते वैष्णव प्रारब्ध। तो कहने का मतलब है
अब यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है कि भगवान को मालूम कैसे है फिर हम क्या करने वाले। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है, क्योंकि भगवान स्वयं काल शक्ति है। भगवान की एक शक्ति है काल शक्ति। काल शक्ति मतलब समय। समय मतलब हमारे आगे समय में क्या होने वाला है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन भगवान तो स्वयं काल है ना। वो उस समय में जाके देख सकते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कि ये इसने क्या चुना है। वो आगे समय में जा सकते हैं, वो पीछे भी समय में जा सकते हैं। उनको इसलिए सब मालूम हो जाता है कि हम क्या चुनने वाले, लेकिन हमारे चुनाव में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये एक बहुत गुह्य, बहुत गहरी बात है जिसको समझना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान को नहीं मालूम है कि हम क्या करने वाले। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान को नहीं मालूम, ऐसा सब कुछ है जो सब भगवान को मालूम है, लेकिन कभी भी वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं हमारी सोच में। ये हम एक्चुअल में हमारी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम आज तक इस तरह का दिमाग कभी लगा के देखे नहीं है। हम कभी भी इस तरह की सोच हमारे अंदर आई नहीं, क्योंकि कूप मंडूक न्याय, एक कुएं के मेंढक को समंदर की पानी का कितना आकलन हो पाएगा, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा समंदर कितना होता है। वैसे ही हमारे साथ है, हम इस संसार में रहते हैं और हम भगवान की बुद्धि को, भगवान की शक्ति को, उस आध्यात्मिक जगत को हम समझ ही नहीं सकते कि वो किस प्रकार कार्य करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना कि चाहें तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं कृष्ण का सहारा लेके। कृष्ण के नाम का सहारा लेंगे तो हमारा भाग्य बदल सकता है। बस एक ही सहारा है भाग्य बदलने का, कृष्ण का सहारा, और कोई नहीं। अगर कृष्ण का अगर शरणागति नहीं है तो सिर्फ प्रारब्ध के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। जो प्रारब्ध में लिखा है सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर कृष्ण का सहारा हो गया तो बदल सकता है प्रारब्ध। ठीक है, बदल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि एकदम ही पहले लिखा था कुछ और ही अब एकदम उत्तर का दक्षिण हो गया, ऐसा नहीं है। मिलते हैं, सुख दुख तो मिलते हैं, लेकिन यह है कि उसमें कृपा आ जाती है कृष्ण की, और कृष्ण की कृपा आने से दुख में दुखी नहीं होते हैं हम। ये प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है कि दुख में दुखी नहीं होता। वो समझ जाता है कि दुख में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, दुख तो क्या है, ये शरीर का, मेरा थोड़ी है, मैं तो आत्मा हूँ। जिस दिन ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उस दिन आत्मा के लिए उद्धार करना, आत्मा के लिए आदमी जो है प्रयास करता है कि मैं आत्मा को कैसे उद्धार करूं। आत्मा का जो है इस मृत्यु के बाद मेरा कैसे उसका उद्धार होगा, है ना। क्योंकि शरीर तो क्या है, कुछ काल के लिए मात्र, और उस काल के लिए उसके बाद क्या बचेगा, आत्मा बचेगी। आत्मा का क्या होगा, जो इस शरीर में कार्य किया वो सारे के सारे भोगने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया हो ये गहरा रहस्य जो है कि कैसे भाग्य परिवर्तन होता है, कैसे हर चीज लिखी नहीं है, कैसे वैष्णव जाके बदल सकता है सब कुछ, कैसे एक्चुअल में ना इसको एक बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उसमें फैक्ट्री के मालिक हैं, है ना, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है मार्केटिंग मैनेजर, है ना। मार्केटिंग मैनेजर के पद में किसी को अपॉइंट कर दिया कि ठीक है आप, अनिल प्रभु है हमारे, आज से मार्केटिंग हेड हो गए हमारी फैक्ट्री के। बहुत सारा सामान बनता है उस फैक्ट्री में। अब इनको सुविधा दे दी गई, आपको गाड़ी है, पैसा है, आपके पास ड्राइवर है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास हमारी फैक्ट्री का पूरा ऑथराइजेशन है कि आप जिसको चाहो माल दे सकते हो। तो अब अनिल के प्रभु के ऊपर है ना, ये किसको किसको माल बेचे। इसमें फैक्ट्री के मालिक का हस्तक्षेप है क्या? नहीं है। लेकिन उनको इतना मालूम है कि ऐसे आदमी को मैंने चुना है जिसको इतनी समझ है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, है ना। तो अनिल प्रभु अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उस प्रोडक्ट को जाके हर किसी को बेचने की कोशिश करेंगे, हर किसी को। लेकिन हर किसी को बेचेंगे ये क्या पहले से फैक्ट्री के मालिक को मालूम था क्या? किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है ये मालूम था क्या? नहीं मालूम। लेकिन बेच क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि फैक्ट्री के मालिक ने उसको रखा है ना। तो इसी प्रकार कृष्ण हो गए उस फैक्ट्री के मालिक, और उस जो अपॉइंट किया गया है सेल्स मार्केटिंग में वो हो गए वैष्णव। अब वैष्णव को उन्होंने पावर दे दिया कि तुम जाओ हरिनाम का प्रचार करो,
हरिनाम का प्रचार करो। अब तुम कहाँ कहाँ जाओगे, ये इसमें उनका हस्तक्षेप नहीं है। किसको किसको हरिनाम मिलेगा, ये उनका हस्तक्षेप नहीं है। वो जिसको चाहेंगे, वो जितने लोगों के पास जाएंगे वो जाके कर लेंगे हस्तक्षेप, वो जाके दे देंगे हरिनाम। तो मेरे ख्याल से इसको समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रभु प्रकार से। प्रभु प्रभु मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। यस, चाहिए। आप वैष्णव वैष्णव क्यों बोलते हो प्रभु? वैष्णव मीन्स जो कृष्ण के उपासक हैं, अरे जो कृष्ण अरे की भक्ति हम आप बुरा न मानो तो मैं कुछ बोलूं मैं प्रभु। हम्म। हम शिवचरी हैं, हम्म। हम शिवचरी हैं। आप शिवचरी हो? हाँ, यानी शिव शिव के उपासक है। ठीक है, तो आप हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो नहीं, वैष्णव हैं। पर हम कृष्ण को भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को नहीं मानते। तो ठीक है ना, आप शिव को मानिए, कृष्ण को भी मानिए, हम तो सिर्फ कृष्ण को मानते हैं। नहीं, मैं इसलिए बोला, मैं आप वैष्णव वैष्णव बोलते हो ना प्रभु, इसलिए मैं पूछा आपको। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण और शिव में क्या अंतर है ना। मैंने अभी परसों भी लेक्चर हुआ था, उसमें बहुत डिफरेंट, बहुत उसमें गहरे चर्चाएं करी थी कि शिव जी और कृष्ण में क्या अंतर है। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कौन है? कृष्ण है, जो कि सर्व कारण है। उन्हीं के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। उनके अलावा कोई और ऐसा नहीं है कि जिसके हस्तक्षेप से कुछ बदल सके। वो है तो सब कुछ है, नहीं तो और कुछ नहीं। भगवान स्वयं मैं कृष्ण। प्रभु 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 एक हमने एक बात सुनी है। भगवान शिव ने कृष्ण जी को गीता का श्लोक कान में बोला और बोला कि दुनिया में जाके सुना दो। कहाँ सुन अरे लिया आपने? है जी, कहाँ सुन लिया? मैंने सुना प्रभु, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है मेरे से ऊपर। और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, उसमें एक शिव जी का भी एक जगह उनको दिखा था अर्जुन की, भगवान कृष्ण के अंदर शिव जी भी समाहित है। तो वो लिखा है, आप पढ़ेंगे। आप अभी जुड़े हैं ना, पहले नहीं जुड़े। 10वें 11वें अध्याय में क्लियर कट डिस्कशन हो चुका है कि शिव जी भगवान कृष्ण का ही एक शक्ति है। शिव जी कृष्ण से ही जो है तमोगुणी अवतार जब होता है कृष्ण का, तब वो शिव जी कहलाते हैं। तो हम इस पे अभी बाद में चर्चा करेंगे। अब हम प्रवेश करते हैं अपनी भगवत गीता के सत्र में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आज जो है हमारे को श्लोक लेना है 21वां नंबर, 21, राइट। तो साथ में दोहराएंगे। त्रिविधम नरकस्य इदम, त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारम नाश आत्मनः, द्वारं नाशनम् आत्मनम्। काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्य इदं त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, द्वारं नाशनम् आत्मनः। काम क्रोध तथा लोभ काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यज्यते। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्य इदं त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, द्वारं नाशनम् आत्मनः।
कामः क्रोधः तथा लोभः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं। कौन से नरक के? जो पिछले श्लोकों में चर्चा चली है कि ऐसे आसुरी व्यक्तियों को मैं नरक में डालता रहता हूँ, बार बार डालता रहता हूँ, है ना। जो आसुरी लोग नरक में जाते हैं उनकी बात चल रही है कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना गहराई से। त्रिविधम नरकस्य इदम, इस नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, द्वार हैं जो कि आत्मा का नाश कर देते हैं। हम एक्चुअल में गलती से अपने आप को शरीर मान बैठते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और इस शरीर को सुख सुविधा देने के लिए पागल बन जाते हैं। इसी को मेरे को पुष्ट करना है, इसी को खिलाना है, इसी को पिलाना है, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है उसके बारे में कभी नहीं सोच पाते। आत्मा चली जाती, शरीर यहीं रह जाता है। जब आत्मा चली जाती तो आत्मा का क्या होता है? अगर इस शरीर में रहते रहते हम इस आत्मा के बारे में सोचेंगे नहीं, आत्मा का उद्धार करने के बारे में नहीं कार्य करेंगे, तो वो आत्मा का पतन हो जाएगा। मृत्यु के बाद वो नीचे गिर जाएगी आत्मा। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाशनम आत्मनः, मतलब वो अपनी आत्मा का नाश करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा मृत्यु के बाद बहुत परेशान होती है, बहुत तकलीफों में चली जाती है। तो क्या है? काम, क्रोध तथा लोभ। 3 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार हैं इस जो है नरक के। जो 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 भी ये काम, क्रोध, लोभ में फंसा रहेगा, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए हे अर्जुन इसको तुरंत जो है त्याग दो, है ना। कृष्ण कह रहे हैं इसलिए अर्जुन इसको तत्काल तुम त्याग दो, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के डायरेक्ट हाईवे हैं, है ना। बिना किसी टोल टैक्स के जो है हाईवे से आदमी जाता है ना, जहाँ डायरेक्ट पहुंच जाता है, शॉर्टकट में फटाफट पहुंच जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो काम, क्रोध और लोभ। तो काम और क्रोध और लोभ क्या होता है हमने पढ़ा है ऑलरेडी। 2.62 खोलिएगा इस बार, तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। 2.62 में कहते हैं, ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। मतलब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो काम कहाँ से आता है? काम बेसिकली इंद्रियों का चिंतन करने से, किसी भी विषयों का चिंतन करने से जिसमें इंद्रियों का इंटरेस्ट जग जाता है, और जब इंटरेस्ट जग जाता है तो धीरे धीरे वो काम का रूप ले लेता है। काम मीन्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच का काम। काम मीन्स कोई भी इंद्रिय तृप्ति, कोई भी विषय के बारे में इच्छा पूर्ति को काम कहते हैं ना। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे तारे धरे प्रेम नाम। उसको प्रेम कहते हैं जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया गया हो, और जो अपनी संतुष्टि के लिए किया गया हो उसको कहते हैं काम। जो भी मुझे चाहिए मेरे शरीर के लिए, जो मेरी इच्छा हो रही है, मेरे मन को जो चाहिए उसको प्राप्त करने को काम कहते हैं। तो काम अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है ना। वही लिखा है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जहां पे भी ऐसा हमारे कार्य में, हमारी इच्छा, हमारी इंद्रिय तृप्ति में अगर विघ्न आ जाता है, हमारे मनोवृत्ति के अनुसार कार्य नहीं होते हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है। हम देखते हैं, आप भी अपने अपने घरों में अपने अपने दिमाग में ये चीज सोच सकते हो कि मुझे क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मेरे हिसाब से काम नहीं होता, मैं जैसा चाहता हूँ लोग वैसा नहीं चलते, तो क्रोध आ जाता है। तो ये भी भावना कि मैं कंट्रोलर बनूं, मैं सबका सही, सबको सही रास्ते में चलाने वाला मैं बनूं, मेरे हिसाब से सब चलें, तो ये भी एक तरह से काम ही है।
क्यों? क्योंकि मुझे अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाना है, ये भी काम। मैं बॉस बनूं, मैं सबका लीडर बनूं, मेरी मेरी बात को कोई ना काटे, ये भी एक तरह का काम है। तो हमको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि संसार में सारे जीव अपने भाग्य को लेके आते हैं और अपने भाग्य के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। किसी के जीवन में हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता और हो भी नहीं पाएगा। हम कितना भी कोशिश कर लें, आज नहीं तो कल हस्तक्षेप खत्म करना ही पड़ेगा। हस्तक्षेप खत्म करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेगा। अगर हस्तक्षेप नहीं खत्म करेंगे तो दोनों के दोनों दुखी रहेंगे, और दुख का कारण सिर्फ हमारी सोच है। जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे जीवन से दुख चला जाएगा। तो काम के बाद जो होता है ना, क्रोध उत्पन्न होता है, और काम जब पूरा हो जाता है तब लोभ उत्पन्न। काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, काम पूरा हो जाएगा तो लोभ उत्पन्न होगा कि फिर से मैं इसको प्राप्त करूं, है ना। दोबारा, एक बार तो हो चुका है, अब दोबारा मिल जाए, मजा आ जाए, है ना। इसको कहते हैं लोभ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना, ये हमारे आत्मा का हनन करने वाला होता है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है ना। जो एक बार इस चाल में फंसेगा, धीरे 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 गहरा चलाता जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और बड़ा 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 असुर बनता जाएगा। एक दिन इतना बड़ा असुर बन जाएगा, बाप रे बाप। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। अगर किसी के जीवन में काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, मोह ज्यादा है, तो उसके जीवन में उद्धार होने के चांसेस बहुत कम, संभावनाएं कम हो जाती। तो हमने जो है बहुत अच्छे से गहराई से तीसरे अध्याय में काम क्रोध के बारे में चर्चा करी है। 3.36 है ना, खोलेंगे एक बार 3.36। पूरा काम के बारे में यहाँ पे चर्चा चली है। 36 से लेके मैं पढ़ते जा रहा हूँ अनुवाद को, जिसमें 36 में कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे वृंशी वंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक पापों में लगाया जा रहा है। तो पहले अर्जुन पूछते, पाप क्यों करता है व्यक्ति? ऐसा लगता है जबरदस्ती पाप हो रहा है। फिर भगवान उसका आंसर देते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। मतलब काम जो होता है ये, और क्रोध, ये इंसान के शत्रु है बहुत बड़े, जो कि उसको पाप में डाल देते हैं। हमेशा पाप ही पाप करता रहता है, जबरदस्ती पाप करता है। फिर कहते हैं 38 में, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत होता है। तो सब में अलग अलग ग्राफ होता है काम का। किसी के अंदर बहुत ज्यादा काम की इच्छा होती है, किसी के अंदर बहुत कंट्रोल्ड होती है, वो काम सह लेता है। ऐसा जरूरी नहीं कि काम के पीछे पागल हो जाए वो। ठीक है, आगे कहते हैं 39 में, इस प्रकार ज्ञानमय जीवन की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। काम ऐसी चीज है जो जलाती रहेगी जीवन भर, अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वहां से अपना ध्यान को नहीं हटाएंगे तो जलाती रहेगी हमेशा, हमेशा के लिए। और क्या कह रहे हैं 40 में, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। तो इंद्रियों में रहते हैं काम, मन में और बुद्धि में, ये तीन जगह उसके निवास स्थान है। ठीक है, आगे कहते हैं 41 में, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो।
मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहली स्टेज में ही काम का नाश कर दो। ध्यायते विषय पुंसांग, ध्यान से ही उसको निकाल दो बाहर। इंद्रियां मन के चिंतन करने के पहले ही उसको बाहर कर दो। गलती से भी मोबाइल में ना दिखे, गलती से भी टीवी में कुछ गलत ना दिखे, गलती से भी कुछ सुनाई ना दे ऐसा जिससे हमारे अंदर काम की उत्पन्न है ना। तो वैष्णवों को चाहिए कि इन सब चीजों से दूर रहे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम देख लें कोई गंदा चित्र, गंदे बात को सुन लें और उसके बाद हम कंट्रोल में करें। जैसे ही हमको पता पड़ रहा है ये गंदगी है, गलती से आ गया, तुरंत हटाओ और भगवान का चिंतन करके उसको तुरंत चेतो दर्पण मार्जनम कर दो, उसका मार्जन कर दो, साफ कर दो। जैसे दिखता है ना टीवी में ऐड आती, कोई भी गंदगी दिखे तुरंत ऐसा स्प्रे करो और साफ करो, कॉलिन डालो और क्लियर करो। वैसी कोई दिख गया तुरंत भगवान का नाम डालो उसके ऊपर और क्लियर कर दो, उसको साफ कर दो। तो इस प्रकार हम काम से बच सकते हैं। ठीक है, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, डायरेक्ट एंट्री है, जो है ये हाईवे है तो नरक के। तो हम देखते हैं कि ऐसे हमारे एक वैष्णव नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, जिनके जीवन में एक वैश्या आई थी और वैश्या उनको काम के लिए बड़ा उत्तेजित कर रही थी कि मुझे तुष्ट करो, मैं आपके साथ संग करना चाह रही हूँ। वैश्या आई जो, तो वैश्या आई, उनको बड़े बड़े लुभावने तरह के, है ना, वस्त्र कम पहन के आई और उनके सामने बैठ गई। लेकिन श्रीला हरिदास ठाकुर वो अपनी चैंटिंग में लगे हुए थे। बोले मैं तुम्हारे को जरूर तुष्ट करूंगा, लेकिन मेरी अभी माला बची हुई है, मैं पहले अपना पूरा कार्य कर लूं फिर तुमको तुष्ट करूंगा। तो वो अपनी माला में लग गए। रात के पूरी रात निकल गई और वो जो है हीराबाई जो थी, हीराबाई जो वैश्या थी, वो नाम सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो चली गई। एक रात को तो चली गई, बोले कोई बात नहीं, कल आऊंगी, कल फिर इसको कैसे भी करके अपने चुंगल में फंसाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे आती है, फिर हरिदास को बोलती है कि हे हरिदास, मुझे तुम्हारे संग की जरूरत है। तो हरिदास ने कहा ठीक है बैठो, मेरी माला पेंडिंग है, माला करता हूँ मैं, फिर अपन जो है तुम्हारी इच्छा पूर्ति करें। फिर पूरी रात बैठ के सुनाई उनको नाम संकीर्तन। तो 3 रात में ही हीराबाई के हृदय का परिवर्तन हो, उसके अंदर से काम की जो इच्छा थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, खत्म हो जाती, काम की इच्छा भी खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे शुद्ध नाम का हम वर्णन करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, धीरे धीरे काम की इच्छा पूरे हमारे अंदर से ही खत्म हो जाएगी। तो वहां से हमको वैसे तो शुरू दिन से, पहले ही टाइम से उससे चिंतन को दूर कर देना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए काम के बारे में, है ना, किसी भी प्रकार का कोई काम। तो कैसा करें अब, अगला श्लोक को ले लेते हैं हम, श्लोक और तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तो उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, है ना। 22 नंबर श्लोक को ले लेते हैं, साथ में दोहराएंगे 6.22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरः निर्भीरः आचरति आत्मनः श्रेय आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परमां गतिम्। ततो याति परमां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः आचरत्यत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। बोलिए राहुल प्रभु आप बोलिए श्लोक।
प्रभु मेरे से ठीक से होता नहीं, फिर भी कोशिश कीजिए, कुछ नहीं होगा। एतो गति कौन्तेय एत विमुक्त कौन्तेय তোমার द्वारे स्त्री निर्भय तमो द्वारे त्रिभिः नरः चरित्रय मनश्रेय आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परमं गतिम्। ततो याति परां गतिम्। अनुवाद। वो जो नीचे में जो अनुवाद है ना उसको आप पढ़ा कीजिए। उसमें क्या है ना, मतलब वो संधि विच्छेद आपने सुना है ना, तो हम लोग वही पढ़ते हैं। आप डायरेक्ट श्लोक को पढ़ेंगे ना तो उसमें थोड़ा दिक्कत जाता है। जो नीचे है ना, एथे इनमें विमुक्ता भूमुक्त होकर कौनते है कंफ्यूज, तो मैं इसी को पढ़ता हूँ, एते विमुक्ता कौनते है, तो उसमें आपको इजी जाएगा। जी 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 प्रभु। अनुवाद है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो बेसिकली जो ये श्लोक है ये सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम है। जो नरक जाने के जो रास्ते हैं उनसे कैसा बचा जाए उसका यहाँ पे भगवान बता रहे हैं रास्ता, कि हे कुंती पुत्र, जो इन तीनों से बच पाता है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए ही कार्य कल्याणकारी कार्य करता है, वह क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। मतलब उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को जीवन में करना क्या है। नरक से बचना है तो काम, क्रोध और लोभ से बचना पड़ेगा। जहाँ काम है, जहाँ क्रोध है, जहाँ लोभ है, वहां से दूर रहना चाहिए। उन सब सब्जेक्ट में घुसना ही नहीं चाहिए। तो तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, फिर इस श्लोक में हम चर्चा कल करेंगे। ठीक है। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। जब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है, इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उसका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेगा। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। हरि ओम। तो ये जो है श्लोक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, उद्धार का मार्ग है कि किस प्रकार हम बच सकते हैं। जब हमको पता पड़ गया है कि उस रास्ते में जो है नक्सलवादी बैठे हुए हैं हमको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, तो हम उस रास्ते में जाएंगे क्या? अगर हमको पहले ही मालूम है कि यहाँ पे बम की माइंस लगी हुई हैं तो हम उस रास्ते में क्यों जाएंगे? तो यहाँ पे वही बताया गया है भगवान के द्वारा कि जो बम की माइंस लगी हुई हैं वो काम, क्रोध, लोभ की माइंस लगी हुई हैं, तुम उस रास्ते से मत जाओ, पहले ही उसको त्याग कर दो। अपना उद्धार पहले ही कर लो और इनसे दूर रहो। ये जितना इनसे दूर रहोगे उतना उतना आत्म साक्षात्कार, उतना उतना भगवत प्राप्ति आसान हो जाएगी। ठीक है। तो कल हम इस पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब भगवत गीता से परे रहना चाहिए। एक जिज्ञासा था मन में, जैसे कि एक होता है बैकुंठ लोक, एक होता है गोलोक धाम, है ना। तो हमने दोनों धामों के बारे में सुना है और हम ये भी जानते हैं कि जो बैकुंठ धाम है वो ऐश्वर्य है, मतलब भगवान वहाँ ऐश्वर्य रूप में रहते हैं।
और जो भगवान कृष्ण है वो माधुरी रूप में रहते हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है, ये दोनों लोक में अगर कोई मनुष्य जाता है अपना दिव्य शरीर लेके, तो बैकुंठ लोक और गोलोक धाम की जो दिनचर्या है, रूटीन होता है, वो दोनों में अलग कैसे, ये मैं जानना चाह रहा था प्रभु। देखो, दिनचर्या तो ऐसा है कि मैं तो कभी गया नहीं हूँ, इसलिए मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जो लिखा है, जितना हम समझ सकते हैं, वो ये है कि नॉर्मल, वही गोलोक में तो नॉर्मल रूटीन है, ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि गोप कुमार जो गए थे तो उसका पूरा वर्णन आता है, बृहद भावनामृत ऐसी एक बुक है, उसमें आता है। मैं श्री राम प्रभु को रिक्वेस्ट भी किया था जब वृंदावन गए थे, तो लेते आना, शायद उनसे रह गया होगा वो बुक लाना। तो उसमें काफी डिटेल में लिखा है वैकुंठ गोलोक वृंदावन का वर्णन। उसमें सब लिखा है कि किस प्रकार वो जाते हैं, किस प्रकार वहाँ कृष्ण अपने गायों को जो है ना ले जाते हैं वन में चराने के लिए, शाम को आते हैं, किस प्रकार वो खाना खाते हैं, खाना खाते खाते भी बोलते हैं अरे ये लड्डू कैसा बनाया राधा रानी ने, अच्छा लड्डू नहीं ये तुम खाओ, उनको दे देते, गोप कुमारों को दे देते। तो वो बड़ी प्रसन्नता से खाते हैं। और वहाँ देखते यशोदा मैया है, नंद बाबा हैं, उनके सखा हैं, सब है, एज इट इज है, सुबह शाम हो रही है वहाँ, निरंतर भगवान की लीलाएं चल रही है, रोज रोज लीलाएं चल रही है गोलोक वृंदावन में। लेकिन वैकुंठ का जो हमने चर्चा करी है, वैकुंठ में आपकी आवाज आ रही है काफी, म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वैकुंठ में ऐसा है कि ऐश्वर्यशाली रहते भगवान, भगवान मध्य में रहते हैं, और सारे जितने वैकुंठ गमन जितने लोग रहते हैं वो उस सभा में भगवान के जो है स्तुतियां गाते रहते हैं, और भगवान की तरफ जो है ना वो एक जो राजा और एक प्रजा वाला जो रिलेशन होता है ना, वैसा रिलेशन चलता है। लेकिन भगवान सबको अपना जो है स्वरूप देते हैं, शक्तियां देते हैं, और भगवान सबको कार्य में लगाते हैं। जैसे हम जानते हैं अजामिल को लेने कौन आया था, भगवान के पार्षद आ गए थे, जो वैकुंठ के पार्षद थे। तो वो कौन थे, वो भगवान के वैकुंठ में जो जा चुके थे, वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। जो भी वैकुंठ जाता है वो भगवान का सेवक बन जाता है वहां पे, और सेम भगवान जैसे उनको शरीर प्राप्त होता है। तो वो फिर भगवान के सारे कार्य करते हैं, वहां पे स्तुतियां करते हैं, और इस जगत में वो भगवान के कहने पे आते हैं, जिनका उद्धार करना है, जिनकी जो मदद करनी है, वो भगवान के कहने पे करते हैं। तो लेकिन इससे ज्यादा तो मेरे को भी नॉलेज नहीं है कि और क्या होता है वहाँ पे, कैसा रूटीन होता है, क्या होता है, ये नहीं मालूम। ये हो सकता है कोई सीनियर बता दे, या हो सकता है कहीं कोई बुक में लिखा हो। जी प्रभु जी, हरे जी। लेकिन एक चीज है बस, गोलोक वृंदावन जो है ना, यहाँ वाला वृंदावन जैसा था, जैसे कृष्ण आए थे, जो जो लीलाएं करी थी, सेम एज इट इज यही वृंदावन वहां पे है, सेम, कोई फर्क नहीं है। वहां जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम ही अद्भुत जगह आ गए, सेम एज इट इज जो वृंदावन है जैसे वैसी वहां पे भी है। वहां पे सब निरंतर लीलाएं चल रही हैं, लेकिन वहां ये रहता है कि मालूम रहता है कि कृष्ण भगवान है। यहाँ पे कई लोगों को मालूम नहीं रहता है कृष्ण भगवान है वहां, लेकिन सबको मालूम रहता है कृष्ण भगवान है, और मेरे को सिर्फ इन्हीं की तुष्टि करनी है, इन्हीं को संतुष्ट रखना है, इन्हीं के साथ मेरे को अपना संबंध को बढ़ाना है। जो जिस संबंध में उनकी पूजा करता है, सखा रूप में, माधुर्य रूप में, वात्सल्य रूप में, जिस भी रूप में, दास्य रूप में, वो वहां जाके उस रूप में उनके साथ आदान प्रदान करता है अपने व्यवहार का। तो बड़ा अच्छा रहता है वहां पे, जब आपको पता पड़ता है भगवान है, और भगवान मेरे दोस्त है ना। जैसे आज हमारे बीच में कोई है, गौतम प्रभु है, कल को पता पड़ जाए अरे बाप रे गौतम प्रभु तो महापार्षद है, तो कितना अच्छा लगेगा। नहीं, हमारे मित्र है वो तो बहुत बड़ा पार्षद। कई बार ऐसा हो जाता है ना, लोगों का दोस्त आगे चल के सीएम बन जाता है, तो अरे मेरा दोस्त सीएम है, मेरा दोस्त सीएम है, मेरे साथ चाय पीता था, ठेले में तो खड़े रहते थे हम लोग। तो ऐसे ही हो जाता है वहां पे भी कि अरे मेरा दोस्त कृष्ण है, पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड नायक है, मेरे साथ तो डेली घूमते हैं हम लोग, तो साथ में जाते हैं गाय चराने, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खेलते भी है साथ में। तो ये भाव रहता है वहाँ। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत यस राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि काम क्रोध लोभ लोभ का चर्चा हुआ, तो प्रभु जी जैसे कि भक्ति में जैसे आते हैं तो
वो भौतिक वाला तो नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे कि अब हम चाहते हैं कि लोग भक्ति करें, मतलब लोगों को देखते हैं तो क्या कर रहे हैं, किस चीज में डूबे हुए हैं, किसी को समझाओ तो समझते नहीं, तो एक प्रकार से अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, इनको भक्ति करना चाहिए या इनको इसको समझना चाहिए, ऐसा करके। तो जैसे कि हम प्रभु जी इच्छा करते हैं कि ये भक्ति करें, तो ये मतलब मैं इसको डेफिनेशन में ला रहा था कि एक इच्छा की कि भैया ये इनको भक्ति करना चाहिए, अगर ये नहीं करते तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है ना प्रभु जी। तो उसी चीज से प्रभु जी इस सब से मतलब कैसे हमको बचा जाए कि हम किसी को बोल रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं तो जनरली एक थोड़ा सा अंदर में क्रोध आता है कि नहीं इनको सुनना चाहिए, समझना। तो आपका प्रश्न ये है कि मैं चाहता हूँ लोगों को भक्ति करें, सीखें, समझें, लेकिन वो समझते नहीं है, तो कई बार क्रोध आ जाता है कि भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, अपना जीवन का पतन करे जा रहे हैं। नहीं भी कर देते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा ज्ञान जब अपने अंदर आएगा ना और ज्यादा, कि मैं करता नहीं हूँ, मैं कोई भी चीज का कंट्रोलर नहीं हूँ, मेरे अनुसार चीजें नहीं होंगी। जिस दिन ये इस चीज का पूर्ण रूप से हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा ना, है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार वश हमको लगता है कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन ये भाव जब चला जाएगा, जब ज्ञान आ जाए कि नहीं करता तो मैं नहीं हूँ, तब हमको पता पड़ेगा मेरे बोलने से भक्ति क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं कोई कंट्रोलर थोड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम करो, लेकिन करना न करना अभी उसकी स्थिति, पुण्य पाप और उसके अंदर जो भगवान बैठे हैं उसके बीच का कार्य है। मेरा था कहना, बोलना, माना न माना अब उसके अंदर और उसके भगवान जो बैठे हैं इनके बीच का कार्य है। तो जिस दिन ये भान आ जाएगा, ये ज्ञान आ जाएगा, तो फिर क्रोध आना बंद हो जाएगा। क्रोध करना ठीक नहीं है, कोई भक्ति करे चाहे नहीं करे, क्रोध नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो मतलब अभी थोड़ा समय और लगेगा आपको समझने में, गीता के प्रति और श्रद्धा रखिए, तो ये ज्ञान अंदर आएगा, रियलाइजेशन आते हैं। बेसिकली ज्ञान तो है, लेकिन उस चीज का रियलाइजेशन अंदर से भाव आ जाएगा, तब हम क्रोध से दूर हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये सावित्री माता जी भी कुछ कहना चाह रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो आप लोग 4 धाम मतलब वो वृंदावन धाम गए थे, तो 84 कोष यात्रा भी है, उसको कितना दिन लगता है? एक मेरी फ्रेंड जा रही, बोलती 12-13 दिन लगता है। बिल्कुल सही, बहुत दिन लगता है। प्रभु जी 84 का कोष यात्रा में तो 12-15 दिन मिनिमम लग ही जाएंगे, क्योंकि हर जगह ले जाया जाता है उसमें, और बहुत लंबी यात्रा है। पूरी पूरी वृंदावन, पूरा जो भगवान के 84 वन है ना, उन सब वनों में जाया जाता है, जहाँ जहाँ भगवान ने जो जो लीलाएं करी है वो सब दिखाया जाता है, सब कराया जाता है। बोलिए अच्छा है। बोलती मैं तो 3-4 बार जाके आई, अभी 84 कोष यात्रा जाना है, वही बाकी है, तो 12-13 दिन लगता है। किस्मत वाले हो गए, जाके आओ। सही कह रही है, किस्मत वाले। ठीक ठीक है, तो मैं प्रभु फिर से एक और बार अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, कल छुट्टी है। कल रामनवमी के उपलक्ष्य में, कल भक्तों का जो है इनिशिएशन है, कल दीक्षा समारोह है, तो हम सब वहीं पे जाएंगे। और कल छुट्टी है, तो कल चैंटिंग करिए, मंदिरों में जाइए, और अगर हो सके तो रायपुर मंदिर में आइए। सुबह सुबह 6 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट है। अद्भुत कार्यक्रम देखने को मिलेगा, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। प्रभु जी, ये लिंक पर देख सकते क्या? नहीं, कौन चालू करेगा सर? कोई नहीं, गौतम प्रभु हो सकता है चालू कर दे, वहां रहेंगे तो। कर दीजिए ना, फिर आप लोग का हमको दर्शन हो जाएगा, हमारा क्लास नहीं तो भगवान का दर्शन होगा, आप लोग का दर्शन हुआ तो अच्छा है। गौतम प्रभु जी, रिक्वेस्ट है, कर देना आप। माता जी कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ कुछ सेवा हो सकता है, इधर उधर कुछ कुछ रहता है, बाकी फोटोज वीडियोज में लूंगा तो आपको शेयर कर दूंगा माता जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। सभी भक्त सभी भक्त वृंद की जय।
जगत गुरु शील शील प्रभुपाद प्रपात की की जय। निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि